ऊपर वाले के लिए बहुत बड़ा, वो अलग है। तो बहुत ही बड़ा हो तो इससे बहुत बड़ा, और ऊपर जाओ तो इतना बड़ा है कि सब उसमें डाल दो तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। इतने बड़े बड़े लोग ऊपर में। सत्संग से ही आता है, बिन सत्संग राहत ना आई। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये चीज हाथ मिला। ये मैं आपको ये बात समझाना चाहता था कि आप डरो मत। जब आपको डर लगता है तो आप स्थानों के रूप को याद करो, या आप हम ही को याद कर लो तो डर तुम्हारा छूट जाएगा। अब याद तो तुम किसी को करते नहीं, डर लग गया बस डर गए ना, ये किसी को नहीं याद किया तो कैसे काम हो। इतने कहते तो याद करो। सत्संग की जरूरत है। ये तो सत्संग आपको सुनाया ये थोड़ा, इसलिए आप ये न समझो कि हमको सब सुना दिया सब मिल गया, ऐसा नहीं। सत्संग के बिना, सत्संग के बिना महात्मा के सत्संग के काम बने जाते, चाहे जितना भी उपाय करो। इसलिए बार बार दर्शन सत्संग, दर्शन सत्संग आप आते जाते रहो, करते रहो, तब जाकर के काम होता है। उनके दर्शन से, सत्संग से जो बहुत दिनों का काम था वो थोड़े दिन में हो जाता है। थोड़े दिन में आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएगी, नाक का खुल जाएगी और डोरी पकड़ में आ जाएगी। डोरी है वो पकड़ में आ जाएगी। जब डोरी पकड़ लोगे तो एक को दूसरी, दूसरे को तीसरी, तीसरे को चौथी, ऐसे पकड़ते चले जाओगे और अपने घर को। डोरी नहीं छोड़ना। जब एक बार पकड़ लो तो उसको छोड़ो मत। वो शब्द की डोरी है, नाम की, आवाज की डोरी है, उसको पकड़ लो और बस जब वो खींचे तो चले जाओ, खुशी से छोड़ो नहीं। खींचेगी और आप डरे और इधर का कुछ लगा हुआ तो छोड़ देंगे। और जब आपका बिल्कुल एकदम से स्नेह और प्यार और तड़प उसके दीदार दर्शन करने की होगी तो खींच जाओ, फिर कोई भय डर नहीं लगेगा। इसलिए ये काल का दिन है। वो नहीं चाहते कि तुम वहां से कहीं चले जाओ। हमारे देश में पाप पुण्य करो और हम उसका फल दें। हम काल है तो वो अशुभ कर्म का फल देता। ये करो और फिर उसका फल मिले और फिर उसकी सजा मिले। अब उनको मौका देना है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अपने शरीर में तुम रास्ता देना, इसको रोकना नहीं तो रोकेंगे। लेकिन तुम अपनी इच्छा से, अपनी तमन्ना से, मोह ममता से इसमें रोकते हो तो फंस जाओ, फिर रास्ता छूट जाए। ऐसे तो रास्ता छूटा, नाम को पकड़े हुए थे और जब आप इसमें फंसे तो धीरे छूटा, फिर पकड़ा, फिर छूटा, छूट गया। आवाज छूट गई, घंटा और तक छूट गया। जो सुन रहे थे पकड़ के चढ़ रहे थे अब बंद हो। और फिर जब आपने यहाँ बोझा पाप उन कर्मों का लाद लिया तो आंख बंद हो गई और कान बंद हो गए, दोनों बंद हो गए। अब दोनों खुलते नहीं तो न तुम देख सकते हो और न सुन सकते हो, न सुन सकते कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की जरूरत, सत्संग जरूर करो। हम लोग कहीं भी अपना सुमरन ध्यान भजन करें, लेकिन जैसे ही याद आ गई कि अभी चलो फौरन दर्शन करने के लिए सत्संग के लिए पहुंच गए। एक दिन रहे, दो दिन, इस तरह से बराबर
आते हो जाते हो तो काम हो जाएगा। आना जाना बंद, यादगार से भूल गए। इतने पूजा कुछ करते हो, पहले हमको कुछ याद ही ना, फिर क्या होगा? ऐसा पकड़ो कि बच्चा छूट जाए, बच्ची छूट जाए, पति पत्नी धन दौलत छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटे। तब तो तुम्हारा इसलिए लगन है, चाह है, तड़प है, और जब छूट गया तो तुम उसको चाहते ही। दूसरा आदमी जबरदस्ती जखेल करके आपको ले चले तो कब तक चलोगे? आपकी इच्छा ही नहीं। जैसे उससे अलग हटे वैसे बंद हो गया और जारी रखा। हम ये जानते हैं कि 5 बजे का समापन रखा, ये 5 बजे आते हैं, मैदान से भरा हुआ मिलता है। अब आ रहे हैं तो जो बात निकल गई वो आपको सुनने को नहीं, इन किताबों में है नहीं। जो आप किताबें पढ़ते हो और कथा वार्ता में सुनाते हो, और रामायण उसको कोई जानता नहीं, सुनाने वाला ही नहीं जानता, तो रामायण क्या सुनाएगा? रामायण संतों की क्यों लिखी है? जब बहुत तकलीफ थी, काशी में बहुत सताया, हिंसा करने के लिए चले, तब उन्होंने सोचा कि चलो इनके मन बहलाने के लिए, तब उन्होंने रामचरितमानस बनाया।